आप सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र, हिंदी विभाग के एम अग्रवाल महाविद्यालय, कल्याण पश्चिम, महाराष्ट्र, भारत से। और इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आने का मेरा उद्देश्य था कि दिनांक 14 सितंबर 2025 अर्थात हिंदी दिवस के साथ हम अपने महाविद्यालय में हिंदी महोत्सव 2025 की शुरुआत कर रहे हैं। और इस बार जो है ये महोत्सव वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा को देखने, समझने और वैश्विक हिंदी परिवार से जुड़ने का एक बहाना हो, इस बात का मैंने पूरा ख्याल रखा है। तो ये आयोजन जो है 14 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक हम करने जा रहे हैं। और इस आयोजन की शुरुआत 14 सितंबर 2025 जिस दिन रविवार है, उस दिन हम लोग हिंदी साहित्य मंडल का उद्घाटन और हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विजय नारायण पंडित जी की गज़लों का एक संग्रह पानी के बुलबुले हाल ही में प्रकाशित होकर आया है, तो हम उसका लोकार्पण करेंगे। और उस लोकार्पण के साथ साथ इस महोत्सव का उद्घाटन भी होगा। और ये कार्यक्रम जो है 14 सितंबर 2025 की संध्या में होगा। और ये पूरा कार्यक्रम जो है लाइव आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। और चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के साथ दिया गया है। इसके बाद सोमवार 15 सितंबर 2025 को हम आयोजित करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कवि सम्मेलन। और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, उज़्बेकिस्तान और सिंगापुर से हमारे जो हिंदी के कवि और कवित्रियाँ जो हैं जुड़ी हुई हैं। भाई प्रगीत कुंवर ऑस्ट्रेलिया से इस कवि सम्मेलन में सहभागी हो रहे हैं, रितु शर्मा जी नीदरलैंड से, सोनिया राठौड़ जी पोलैंड से, भारत दर्शन पत्रिका जो चलाते हैं, और मेरे भाई रोहित कुमार हैप्पी न्यूजीलैंड से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भावना कुंवर जी ऑस्ट्रेलिया से, भाई परवीन कुमार उज़्बेकिस्तान से, अश्विनी केगावकर नीदरलैंड से, डॉक्टर कोमोला रहमत जनोवा उज़्बेकिस्तान से, आराधना झा श्रीवास्तव सिंगापुर से, और भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में फेलो के रूप में कार्यरत आदरणीय डॉक्टर हर्षा त्रिवेदी जी। तो ये हमारे कवि सम्मेलन की मंडली है। इसके अलावा भी कुछ और नाम हैं, तो अगर समय अनुमति देगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उन कवियों को भी हम लोग जो है इस कवि सम्मेलन से जोड़ें। तो ये कवि सम्मेलन जूम के माध्यम से हम लोग कंडक्ट करेंगे। चूँकि इतने सारे देश के कवि एक साथ हैं, तो उन सबके टाइम जोन की दिक्कत है। तो मैंने कहा है कि जिनके लिए लाइव जुड़ना संभव नहीं है, वो क्या करें कि वो अपना रिकॉर्डेड वीडियो मुझे भेज दें और हम उसको उस समय प्ले कर देंगे। तो इस कवि सम्मेलन का आयोजन जो है 15 सितंबर सोमवार को होगा। इसके बाद 16 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे मुंबई विश्वविद्यालय से संबंध महर्षि दयानंद महाविद्यालय में हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर उषा आलोक जी अपना व्याख्यान देंगी आदिवासी साहित्य संदर्भ और विवेचना पे। उषा जी यहाँ पे प्राध्यापिका हैं और साथ ही साथ आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की एसोसिएट हैं। आदिवासी साहित्य पे आपकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और आदिवासी साहित्य पे आप एक आधिकारिक दखल रखती हैं। तो उनका ये व्याख्यान भी हम लोग जूम माध्यम से करेंगे, लेकिन विद्यार्थी या जो इस व्याख्यान को सुनना चाहते हैं हमारे साथी, वो यूट्यूब पे इसको लाइव सुन सकते हैं। जूम पे सिर्फ जो है व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर उषा आलोक जी रहेंगी, लेकिन जितने भी सुनने वाले हमारे विद्यार्थी और साथी हैं वो इसको उसी यूट्यूब चैनल पे लाइव ये व्याख्यान सुन सकेंगे। 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय काव्य लेखन प्रतियोगिता देश विदेश के तमाम स्नातक, परास्नातक और शोध कर रहे हमारे विद्यार्थियों के लिए हमने आयोजित किया है और उसका विषय है भारत देश। तो इस विषय पर अपनी अधिकतम 2 कविताएं जो है विद्यार्थी वर्ड फाइल के रूप में हमारे पास भेज सकते हैं। चूँकि हिंदी की कविता होगी तो आप यूनिकोड मंगल में टाइप करें, 12 के फॉन्ट साइज़ में करें, और जो गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिया गया है उसी के माध्यम से आपको ये कविता हमारे पास भेजनी है। कि विद्यार्थी जब गूगल फॉर्म खोलेंगे तो वहाँ पे वो अपनी जानकारी देंगे अपने कॉलेज के आईडी का इमेज वहाँ पे लगाएंगे, वो अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहाँ पे ज्वाइन करेंगे और उसी के साथ साथ अपनी कविताओं की वर्ड फाइल भी वहाँ पे अटैच करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों के अटैचमेंट का वहाँ पे ऑप्शन है, 2 इमेज के लिए और एक
वर्ड फाइल के लिए। तो आप इसको अटैच करके गूगल फॉर्म भर के भेज देंगे तो ये सारी जानकारियाँ हमारे पास आपकी और आपकी कविताएँ हमारे तक पहुँच जाएंगी। इसमें हमने ये सोचा है कि अगर हमें 40-50 अच्छी कविताएँ मिल जाएंगी तो हम उसको आगे चल के पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाशित करेंगे, और जितने भी विद्यार्थी देश विदेश से इस आयोजन के लिए अपनी कविताएं भेजेंगे उन सभी को हम लोग सहभागिता प्रमाण पत्र जो है उनके ईमेल आईडी पे जो गूगल फॉर्म के माध्यम से आप हमें देंगे उस पर हम लोग प्रेषित कर देंगे। तो इस तरह से जो वैश्विक हिंदी के विद्यार्थी हैं उनका एक साझा मंच और एक साझा काव्य संग्रह जो है लाने की तैयारी इस आयोजन के माध्यम से हम कर रहे हैं। इसके बाद 18 तारीख को पुनः एक ऑनलाइन व्याख्यान है डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी भाई का, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं हिंदी विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय गैंगटोक सिक्किम में, और आप संपादक हैं वहाँ पे कंचनजंगा हिंदी पत्रिका की, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आप में से अधिकांश लोग कंचनजंगा पत्रिका के बारे में जानते होंगे। तो भाई प्रदीप त्रिपाठी से मैंने अनुरोध किया था कि एनईपी में जो हमारे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के हिंदी के विद्यार्थी हैं उन सबको एक प्रोजेक्ट अर्थात प्रकल्प, लघु शोध प्रकल्प जो है वो बना के देना होता है। तो वो प्रकल्प वो कैसे बनाएं, उनको बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, उन सारी चीज़ों को लेके लघु शोध प्रकल्प प्रस्ताव कैसे तैयार करें, इसी विषय पे भाई प्रदीप त्रिपाठी जो है अपना व्याख्यान आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये व्याख्यान भी आप YouTube पे जो है लाइव जो है सुन सकते हैं। इसके बाद 19 तारीख को पुनः हमारे तमाम जो हिंदी के विद्यार्थी हैं पूरे देश और दुनिया में, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सूक्ति लेखन प्रतियोगिता रखी गई है। सूक्ति का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, जैसे हारे को हरि नाम, ये एक सूक्ति है ना, आराम हराम है। तो इस तरह की मौलिक सूक्तियाँ, अधिकतम 4 सूक्तियाँ आप यूनिकोड मंगल में लिख के वर्ड फाइल के रूप में आप गूगल फॉर्म में उसको अटैच कर दें। उसके साथ अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपने कॉलेज का आईडी, जैसे मैं अग्रवाल कॉलेज में काम करता हूँ तो ये मेरा आईडी कार्ड है, वैसे विद्यार्थियों को जो आईडी कार्ड मिलता है उसकी एक फ़ोटो लेके आप वहाँ पे लगा दें। तो जितने भी विद्यार्थियों के हमें सूक्तियाँ मिलेंगी उनको भी सहभागिता प्रमाण पत्र हम भेजेंगे, और इसकी अंतिम तारीख 19 सितंबर है। तो इसके लिंक जो है इस वीडियो के साथ दिया गया है गूगल फॉर्म का, तो आप जो है अपनी सूक्तियाँ जो हैं उस गूगल फॉर्म के माध्यम तक हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके बाद 20-21 सितंबर को हम आयोजित करने जा रहे हैं व्यापक रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन परिसंवाद, जो कि मध्य एशिया के साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य और हिंदी को लेकर आयोजित हो रहा है। और इसमें के.एम. अग्रवाल महाविद्यालय के साथ साथ अल्फरांगस यूनिवर्सिटी ताशकंद उज़्बेकिस्तान और यूनेस्को द्वारा संपोषित एक संस्था है IICS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़। तो इन तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस आयोजन से जुड़ने के लिए जूम का लिंक आपको 10 तारीख के बाद हम लोग शेड्यूल के साथ भेज देंगे। इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए हैं, उनके भी लिंक दिए गए हैं, आप उनसे फ़िलहाल जुड़ सकते हैं। इसके लिए शोध पत्र हिंदी और अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं और उसकी आखिरी तारीख 10 सितंबर है। और जितने भी शोध पत्र हमारे पास आ रहे हैं हम उनको पुस्तकाकार रूप में जो है ISBN नंबर के साथ प्रकाशित भी करने जा रहे हैं, और उसकी ई-कॉपी जो है सभी को उपलब्ध करा दी जाएगी। जिसको हार्ड कॉपी उसकी किताब की चाहिए वो जो प्रकाशक महोदय से वो सीधे संपर्क करके मंगा सकते हैं। तो ये आयोजन जो है 2 दिन का रहेगा, 20 और 21 सितंबर का। इस तरह 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हम जो है ये हिंदी महोत्सव मना रहे हैं। और इस महोत्सव का उद्देश्य यही है कि विश्व भाषा हिंदी को देखते हुए, उसके वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम लोग ये आयोजन करें, और देश दुनिया में जो हमारा हिंदी का परिवार है, जो हमारे हिंदी के प्राध्यापक साथी हैं, जो अकादमिक गतिविधियों से, शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हैं, और जो हमारे अलग अलग देशों में विद्यार्थी हैं जो हिंदी सीख रहे हैं, उनका एक साझा मंच हम बनाएं और इस तरह के आयोजनों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी प्राध्यापक साथी और विद्यार्थी मित्र
इस आयोजन को सफल बनाने में मेरा साथ देंगे और आप सबकी प्रतिभागिता से हम लोग इस आयोजन को सफल बना सकेंगे। तो आप इस सारे आयोजन से जुड़ें और इसके लिए जो गूगल के फॉर्म, यूट्यूब चैनल और जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप दिए गए हैं उन सभी के लिंक जो है मैं इस वीडियो के साथ आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में साझा कर रहा हूँ। आप प्लीज़ जो है इस आयोजन का हिस्सा बने और इस आयोजन को सफल बनाने में सहायता करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।